अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम इन फातिमास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लजीज हैदराबादी दम की बघारी बैगन। अगर आप एक बार खाएंगे तो आप दोबारा बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। टेस्ट ऐसा जो कभी ना भुलाया जाए। तो दोस्तों, आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाएंगे हैदराबादी दम के बघारे बैगन और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब हमने हाई फ्लेम में गैस में एक पैन ले लिया है। अब हम इसमें मूंगफली ऐड करेंगे। तो मैंने 4 टेबल स्पून मूंगफली लिया है और फ्लेम हाई रखेंगे। अब इसमें मूंगफली ऐड कर देते हैं। अब हम पीनट्स को हाई फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। पीनट्स अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और अब इसी पैन में हम सीसम या तिल ऐड करेंगे। तो हमने 5 टेबल स्पून तिल लिया है और इसको अच्छे से भूनेंगे तब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो तिल का कलर चेंज हो चुका है, तिल अच्छे से भून चुका है। अब हम इसको भी सेपरेट कर लेंगे पैन से। तो अब इसी पैन में हम कोकोनट ऐड करेंगे। ये हमने 6 टेबल स्पून लिया है, आप इसकी जगह कोकोनट पाउडर ले सकते हैं। तो फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम में कोकोनट को भूनेंगे, अदरवाइज ये जलना शुरू हो जाएगा। तो कोकोनट भून चुका है अच्छे से, कलर चेंज हो चुका है इसका। अब हम इसको पैन से सेपरेट कर लेंगे। अब हम इसी पैन में 2 टेबल स्पून कोरिएंडर लेंगे, धनिया, और अब इसमें 2 टेबल स्पून पॉपी सीड या खसखस, और अब 1 टेबल स्पून जीरा लेंगे और अब तीनों को एक साथ अच्छे से भून देंगे। तो अभी तीनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमने मूंगफली का छिलका निकाल दिया है और भी सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमने 60 ग्राम इमली लिया था जिसको 30 मिनट के लिए पानी में सोख करके रख दिया था और इसको मैश करके इसका पल्प निकाल लिया है और इसको स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। तो मैंने 5 to 6 ग्रीन चिलीज लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिलीज ले सकते हैं। और अब हरा धनिया ऐड कर देंगे इस पे। अब इसमें एक प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने बड़े साइज का प्याज ले लिया था और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब प्याज ऐड कर दिया हमने और अब हम इसमें इमली का पल्प थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये सूखा सूखा ही पीसना है हमें। चलते हैं इसको ग्राइंड करने। तो हमने मसाले को ग्राइंड करके एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो हमने हाफ kg बैगन लिया है और बैगन को इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से बैगन को सेंटर से एक बार कट करेंगे और चेक करेंगे ये स्पॉइल तो नहीं है, इसमें कोई मैगट तो नहीं है, तो ये बिल्कुल फ्रेश है। तो अब इसको इस तरह से एक बार और कट करेंगे डीप। तो ये बिल्कुल फ्रेश है और इस तरह से हमने सारे बैगन को कट कर लिया है। तो हम इनमें स्पाइसेस भरेंगे। तो अब हम इस बैगन में स्पाइस फिल करेंगे। तो आप हैंड से या तो स्पैचुला की हेल्प से कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको फिल कर देंगे। तो ठीक इस तरह से हम एक एक करके सारे बैगन को फिल कर देंगे। तो सारे बैगन में हमने मसाला फिल कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गैस में हमने हाई फ्लेम में एक पैन ले लिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो हमने लगभग हाफ कप सरसों का ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। अब हम इसमें सरसों डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें 1/4 टेबल स्पून मेथी डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 टेबल स्पून कलौंजी डालेंगे। अब हम इसमें 4 ग्रीन चिलीज डालेंगे। अब हम इसमें 2 लीफ करी लीव्स डालेंगे। अब हम इसमें 5 मीडियम साइज के टमाटोज ऐड करेंगे। इस तरह से 2 पार्ट में कट कर लिया है और इन्हें 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे और हाई फ्लेम में पकाएंगे। तो टमाटोज को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको ऑयल से सेपरेट कर लेंगे।
अब हम इसमें 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें 5 क्रस्ट गार्लिक ऐड कर देंगे। अब हम साथ में 1 टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, कश्मीरी मिर्च पाउडर है ये। और अब साथ में 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, तो 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। अब इनको थोड़ा देर भून लेंगे। तो हमने इनको अच्छे से भून लिया है लो फ्लेम में, लगभग 1 मिनट हो चुका है इनको भूनते हुए। अब हम इसमें बैगन ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड कर देंगे थोड़ा, ताकि मसाला जले ना। अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड कर देंगे। तो अब इसे 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में रख देंगे दम पे, और ये दम में ही बनेगा। तो अब हम इसका लिड कवर कर देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं इसको लो फ्लेम में दम में पकते हुए। तो आप देख सकते हैं कितना मस्त कलर आ गया है, और बैगन लगभग पूरी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें धीरे से चम्मच चलाएंगे। अब हमने फ्लेम हाई कर दिया है, और इमली के पेस्ट में हमने 1.5 कप पानी ऐड किया है, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको 2 मिनट्स तक हाई फ्लेम में कुक करेंगे। तो 2 मिनट्स हो चुके हैं इसको हाई फ्लेम में पकते हुए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो ये बिल्कुल मस्त पक चुका है, बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है इसकी। अब हम इसमें फ्राई किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। इसमें होममेड 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब फाइनली चॉप धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। अब लिड कवर कर देंगे और इसको 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम में पकने देंगे, और फिर इसको सर्व करेंगे। तो अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और सर्व करते हैं। तो हैदराबादी दम के बघारे बैगन बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस दिख रहे हैं। तो सर्व करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो फाइनली हैदराबादी दम के बघारे बैगन बनकर सर्व हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस दिख रहे हैं। आप इसे बिरयानी, राइस, किसी भी टाइप के राइस या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। टेस्ट बहुत बहुत मज़ेदार है। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।